आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और हमारे साथ है डॉक्टर तरुण कुलश्रेष्ठ, कृत्रिम अंग विशेषज्ञ। तो डॉक्टर तरुण का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमें समय देकर अनुग्रहित किया। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि ये हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित जिला पुनर्वास केंद्र है, इसकी स्थापना कब की गई? जी सुमित जी, जैसे कि दिव्यांगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और ये जो हमारा जिला पुनर्वास केंद्र है, ये यूएन प्रोग्राम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए शुरू किया गया और जिसका आधार कि कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के ऊपर आधारित ग्रामीण आंचल में रहने वाले दिव्यांगों के लिए विशेष तौर से इस पर ध्यान दिया गया और उनके लिए ही ये प्रोग्राम शुरू किया गया। जिला पुनर्वास योजना के तहत देश भर में 11 केंद्र ऐसे खोले गए देश के विभिन्न भागों में कि जो ग्रामीण एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ के अपने दिव्यांग भाइयों के लिए उनके टोटल रिहेबिलिटेशन के लिए काम किया और जिसमें कि उनका फिज़िकल, सोशल एंड इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन कि जिसमें शारीरिक, सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास के लिए कार्य किया गया ताकि वो समाज में पुनर्वसित होकर के देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें, प्रोडक्टिविटी दे सकें और उनके ऊपर भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ सके और वो देश के लिए उपयोगी हो सके। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे भी कोई भी नॉर्मल इंसान होता है, वो किसी कारणवश दिव्यांग हो जाता है, अपना अंग खो देता है, जैसे कि रोड एक्सीडेंट में या किसी कारण, लेकिन वो अपने आप को अंदर से टूटा समझने लगता है। तो इस पे आप कुछ हमें बताएं। जी बिल्कुल। एक्चुअली जिला पुनर्वास केंद्र है, इसमें सभी प्रकार के रिहेबिलिटेशन विशेषज्ञ हैं। इसमें हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी थे और हमारे ऑडियोलॉजिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो ये पूरी टीम मिलकर के ऑर्थोप्रोस्थेटिक्स इंजीनियर, तो जब भी किसी नॉर्मल व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और वो अपने हाथ और पैर लूज कर दें, एम्पुटेशन हो जाए, तो उन केसेस में देखा गया है कि वो डिप्रेशन की स्थिति में भी आ जाते हैं और उनको जो है कि काफ़ी सेटबैक लगता है। आम आदमी का इस प्रकार से बैठ जाना उसके लिए वाकई बड़ा दयनीय उसको लगता है। लेकिन इसमें कि हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं वो उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनके मेजरमेंट्स लिए जाते हैं और उनको इसी हिसाब से हम कृत्रिम अंग या सहायक उपकरण फिट करके उनको जो है कि फिज़िकली रिहेबिलिटेट करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइजेज दी जा सकती हैं ताकि वो इन उपकरणों का, कृत्रिम अंगों का प्रॉपरली सही प्रकार से यूज़ कर सकें और अपने और समाज के अनेक कार्य कर पाएँ। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान होता है और एक डिसेबल इंसान होता है जी। लेकिन नॉर्मल इंसान में कुछ, जैसे कि वो अंगहीन हो जाता है तो उसमें करने का कुछ ऐसा दिलचस्पा नहीं होता, और जो डिसेबल इंसान हो जाता है, अपना अंग खो देता है किसी कारणवश, तो लेकिन उसके लिए अंदर कुछ करने की कुछ भावना होती है। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखा जाए तो WHO के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 15% भाग जो है किसी न किसी रूप में दिव्यांग है और लगभग मोर देन 1 बिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज। भारत में भी 2011 के सर्वेक्षण के अनुसार दिव्यांगों की संख्या 2.21% रही है, जिसमें कि कह सकते हैं कि 268 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। और ये जो डाटा है आपका 2,68,00,000, तो इतना बड़ा एक डाटा है जो कि लोग कई प्रकार की विकलांगताओं से, दिव्यांगताओं से
फेस कर रहे हैं, इनका सामना कर रहे हैं। और इसी प्रकार से यदि हम हरियाणा में आए तो हरियाणा में हमने देखा कि ये लगभग 5,46,000 के करीब का इनका आंकड़ा है, जो कि किसी न किसी प्रकार की विकलांगताओं से पीड़ित है। और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट कार्य कर रही है। और ये हमारा जिला पुनर्वास केंद्र जो है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के ऊपर आधारित है, जिसमें कि देखा जाए तो भारत में दिव्यांग कल्याण की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन जो स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा आरंभ की गई थी, परंतु वे सभी सेवाएं शहरों और कस्बों तक ही सीमित होकर रह गई थी। सरकार द्वारा चलाए जाने वाले संस्थान भी अधिकतर शहरों में ही स्थित थे। और पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई, और इसमें जिला पुनर्वास योजना भी एक है, जो कि मुख्यतः ग्रामीण दिव्यांगों के लिए है। और इसमें हमारे पुनर्वास विशेषज्ञ जो हैं गाँव में जाकर के कैंप लगाते हैं, उनको ग्रामीण एरिया में ही उनको असेस करके देख करके उनका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम तैयार किया जाता है, ताकि उनको बड़े शहरों की तरफ एकदम से ना भागना पड़े। और उनको जो है वहीं असेसमेंट करके और उनको एडवाइस करके डायग्नोस करके मैक्सिमम उनको वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ अवेलेबल रिसोर्सेज से, ताकि वो एक शारीरिक और मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से पुनर्वसित हो पाए। तो इसके लिए सभी जो स्पेशलिस्ट हैं कार्यरत हैं, और हमारी गवर्नमेंट भी कार्यरत है। और हमारे डीआरसी प्रोग्राम्स में ही जो कि जिला पुनर्वास योजनाएं थी, इसी में अभी गवर्नमेंट ने आगे डीडीआरसी खोलने का संकल्प लिया है। पूरे देश भर में अब जो है हमारे डीआरसी के प्रोग्राम्स के ऊपर आधारित होकर के और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पूरे देश भर के लिए शुरू किए जा रहे हैं, जो कि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चलाए जाएंगे। और इसमें भी जो है सभी प्रकार की पुनर्वास सेवाएं दिव्यांग भाइयों को दी जाए। और इसमें अभी मिनिस्ट्री का मेगा कैंप्स लगाए जा रहे हैं, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में लगाए जाते हैं। और इसमें स्पेशलिस्ट की टीम आती है, उनको पेशेंट्स को असेस करती है, और उसके बाद उनको मेजरमेंट्स वगैरह ले करके और कुछ समय के बाद उनको एड अप्लायंसेस और उपकरण दिए जाते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारी भारत सरकार दिव्यांगों को जागरूक करने के लिए क्या क्या कार्य करती है? जी सुमित जी, हमारे भारत सरकार मुख्यतः सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, हाँ जी, और समाज कल्याण विभाग, यस, ये मिलकर के और ये जो है मुख्य रूप से दिव्यांगों के लिए कार्य कर रहे हैं। और अनेक प्रकार की स्कीमें हाँ जी, इसमें दी गई हैं, जिसमें एक बड़ी स्कीम है एडिप स्कीम। और एडिप स्कीम में एड अप्लायंसेस जो है इनको दिए जाते हैं। ये भारत सरकार के एडिप स्कीम जो है एलिम्को के थ्रू दिया जाता है, और जिसमें फिज़िकली जैसे कि डिसेबिलिटीज़, लोकोमोटर डिसेबल्ड है, हाँ जी, विजुअली हैंडीकैप्ड है, हियरिंग हैंडीकैप्ड है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है, और इसके बाद आपका मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ होती है। तो इन सबको जो है असेस करने के बाद, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ में आपको जो भी सहायक उपकरण चाहिए उनको उनका बाकायदा असेस करके नाप ले करके उनको उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसी प्रकार से विजुअली हैंडीकैप में उसको कीन्स है, स्मार्ट कीन्स हैं, ब्लाइंड स्टिक्स हैं, और आपके जो है किट्स वगैरह है। और मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी इसमें किट्स वगैरह, एमआर किट्स वगैरह दी जाती हैं, ताकि उनका विकास हो सके, वो लोग लर्निंग प्रोसेस में आए, सीखें और समाज की मुख्य धारा में इन्वॉल्व हो सकें। जैसे कि सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कोई भी दिव्यांग जैसे कि हाथ से या पाँव से दिव्यांग हो जाता है तो वह काम करने में सक्षम नहीं होता। इसमें भारत सरकार ने को बहुत से कृत्रिम अंग निकाले हैं, जिससे वह उपयोग करके वह पुनर्जन्म की बसर कर सकता है और कुछ कमाने लगता है, और समाज के नज़रों में भी अच्छा, मतलब कि समाज की नज़र में जी, भी अच्छा जी। लगने लगता है। जी, जी, तो इस पे कुछ प्रकाश डालिए आप। जी। सुमित जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक वो अपने पैरों पे खड़े होकर के और प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाता, जब तक कि वो अर्निंग नहीं हो पाता,
तब तक उसको यही लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, हाँ मैं जी। अपने परिवार के लिए सहारा बनूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। तो इसके लिए वाक़ई जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गाँव में भी जाते हैं, तो पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं उनको आइडेंटिफ़ाई करके हम रिकमेंड करते हैं, रेफ़र करते हैं उनको स्कूल्स में, जहाँ पर कि गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम है जिसमें कि हमारे स्पेशल बच्चे जो है नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेंगे, आपस में इंटरमिक्स होंगे, आपस में एक दूसरे को समझेंगे, ताकि उनको जब वापस समाज में आना है तो वो एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ और एक दूसरे को समझ पाएँ। तो एजुकेशन इसमें बहुत बड़ा पार्ट है कि वो एजुकेटेड हो। एजुकेशन के बाद उनको ट्रेनिंग्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उनकी इच्छा अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार अनेक प्रकार की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। जैसे कि आईटीआई हो गया, आपका पॉलिटेक्निक हो गया, कंप्यूटर सेंटर्स हो गए। तो यहाँ पर दिव्यांग भाइयों को अनेक प्रकार की ट्रेनिंग्स दी जाती है, जिनको सीख कर के और वो अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं, समाज के लिए उपयोगी बन सकते हैं। और बहुत सारे दिव्यांग भाई हैं जो अपने, मैंने देखा है कि अपने कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स उसमें उनके चलते हैं। सीएससी जो है, सीएससी भी काफ़ी सारे सेंटर्स में, सीएससी सेंटर्स में भी दिव्यांग भाई इन्वॉल्व हैं, वहाँ लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से जब अपने पैरों पर वो खड़े होते हैं, तो अपना और अपने परिवार को तो सपोर्ट करते ही करते हैं, समाज के लिए भी उनकी उपयोगिता, उनका महत्व बढ़ जाता है। तो सर आप मुझे बताएं कि हमारी भारत सरकार ने दिव्यांगों के लिए जैसे कि कोई भी लोन लेके अपना बिजनेस कर सकता है या छोटी मोटी दुकान कर सकता है, तो इसके बारे में हमें पूर्ण रूप से समझाएं। जी, बिल्कुल। एजुकेशन के बाद, ट्रेनिंग्स लेने के बाद हर प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है कि वो अपना समाज में अपना कार्य शुरू कर पाए, अपना एस्टेब्लिशमेंट शुरू कर पाए, अपना काम धंधा शुरू करे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने लोन की सुविधा, यूएन प्रोग्राम एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा जिला पुनर्वास केंद्र योजना शुरू की, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के नाम से नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो कि इन दिव्यांग भाइयों के लिए लोन का प्रोविज़न रखा हुआ है, प्रोविज़न करते हैं। और ये पंजाब एंड सिंध बैंक के थ्रू है ना, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के थ्रू ये लोन की सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें इनको 5 लाख रुपीज़ तक का लोन जो है बैंक के थ्रू मिलता है। और उससे ज़्यादा का यदि लोन है तो ये NHFDC अपने वेरिफिकेशन और अपने जांच पड़ताल के बाद इनको ये लोन प्रदान करता है, ताकि अपने पैरों पर खड़े हों और अपने काम धंधों को अच्छी प्रकार से चला पाएँ। एजुकेशन क्षेत्र में भी आप थोड़ा सा हमें बताएं दिव्यांग भाइयों के बारे में। जी, बिल्कुल। इसमें एजुकेशन में दिव्यांग भाइयों को जो है स्पेशल किसी भी स्कूल में वो एडमिशन लेना चाहें, गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो उनके लिए कोई मनाही ही नहीं है। वो सब उन स्कूल्स में वेलकम है और उनको जो है कि एडमिशन दिया जाना अनिवार्य है। राइट टू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें, उसके तहत इन सबको एजुकेशन जो है अनिवार्य है। और इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन एक गवर्नमेंट का बड़ा इफ़ेक्टिव प्रोग्राम रहा। और इसके साथ साथ इनको स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी है कि कम से कम 40% डिसेबिलिटी के बाद ही गवर्नमेंट सुविधाएं शुरू होती हैं। तो उसके अनुसार यदि बच्चा 40% में है, जो भी दिव्यांग भाई है, तो उसको वहाँ पे क्लास उत्तीर्ण करने पर उसको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। इसी प्रकार से वो बड़े इंस्टीट्यूट्स में या कॉलेजेस में जाते हैं, तो वहाँ भी उनको दिव्यांगों के आधार पे कंसेशन दिया जाता है। उनको एडमिशन में उसके लिए अलग से रिजर्वेशन भी है। और इसी प्रकार से सर्विसेज में भी अभी गवर्नमेंट ने 4% रिजर्वेशन रखा है, जो कि सभी प्रकार की विकलांगताओं के लिए, चाहे वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, चाहे डेफ एंड डम्ब हो या विजुअली हैंडीकैप्ड हो, तो जो भी सूटेबल